मित्रों, वर्ष 2026 एक ऐसा समय है जिसके आने पर बहुत से लोगों ने उत्सव मनाया, खुशियां मनाई और नए सपने देखे। लेकिन इसी वर्ष को लेकर कुछ लोग चिंतित भी दिखाई देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें प्राचीन ग्रंथों में लिखी कुछ भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में जो घटनाएं देखने को मिली हैं, भीषण जंगलों की आग, कई देशों में लगातार भूकंप, कहीं अचानक बाढ़ तो कहीं भयंकर सूखा, इन सब ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कई लोग इन घटनाओं को केवल प्राकृतिक बदलाव मानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें उन भविष्यवाणियों से जोड़कर देखते हैं जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इन्हीं भविष्यवाणियों में एक ग्रंथ का नाम अक्सर लिया जाता है, भविष्यमालिका। कहा जाता है कि लगभग 500 वर्ष पहले संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर इस ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में भविष्य के कई घटनाक्रमों का वर्णन बताया जाता है। ये ग्रंथ मुख्य रूप से ओडिशा के जगन्नाथ पुरी से जुड़ा माना जाता है। वहां के कई मठों और मंदिरों में इसकी पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई है। कुछ लोग इसे अच्युतानंद मालिका के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी धार्मिक तथ्य, पुराणों के रहस्य और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी बातें पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। भविष्य मालिका के अनुसार पृथ्वी एक विशेष समय चक्र से गुजर रही है। इस चक्र के 3 प्रमुख चरण बताए गए हैं। पहला चरण है कलयुग का धीरे धीरे अंत होना। दूसरा चरण है प्राकृतिक और सामाजिक उथल पुथल का समय। और तीसरा चरण है एक नए युग का आरंभ। ग्रंथ में कहा गया है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण के करीब पहुंचेगा, तब दुनिया भर में कई ऐसे संकेत दिखाई देने लगेंगे जो लोगों को चौंका देंगे। कई पुराने स्थान जो वर्षों से दबे या लुप्त माने जाते थे, प्राकृतिक बदलावों के कारण फिर से सामने आने लगेंगे। कहीं प्राचीन मंदिरों के अवशेष दिखाई देंगे, तो कहीं जमीन के भीतर दबे पुराने नगर और गांव फिर से उजागर होने लगेंगे। इन घटनाओं को कुछ लोग केवल भूगर्भीय बदलाव मानेंगे, जबकि कुछ लोग इन्हें समय चक्र के संकेत के रूप में देखेंगे। भविष्य मालिका में यह भी कहा गया है कि जब अधर्म बढ़ेगा और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा, तब कई प्राचीन तीर्थस्थल भी गंभीर संकट का सामना करेंगे। हिमालय के कुछ पवित्र धामों जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के बारे में भी संकेत दिए गए हैं कि वहां बड़े प्राकृतिक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इन संकेतों को कुछ लोग महापरिवर्तन या महासंकट का प्रतीक मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब दुनिया में अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब पृथ्वी पर बड़े परिवर्तन होने लगेंगे। कुछ व्याख्याओं में यह भी कहा गया है कि उस समय धर्म और अधर्म के बीच एक बड़ा संघर्ष होगा। ये संघर्ष केवल युद्ध के रूप में ही नहीं, बल्कि विचारों, संस्कृतियों और मान्यताओं के स्तर पर भी हो सकता है। ऐसे समय में धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों की परीक्षा होगी। समाज में भ्रम और संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच ये भी कहा जाता है कि अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होगी। भविष्य मालिका में एक रोचक उल्लेख ये भी मिलता है कि प्राचीन समय के कई महान योद्धाओं और आत्माओं का पुनर्जन्म होगा। वे धर्म की स्थापना के लिए फिर से प्रकट होंगे और अधर्म के विरुद्ध खड़े होंगे। इसी संदर्भ में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि का भी उल्लेख मिलता है। कई पुराणों में कहा गया है कि जब कलयुग में पाप और अधर्म बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। हालांकि इन भविष्यवाणियों को लेकर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ लोग इन्हें प्रतीकात्मक मानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें वास्तविक घटनाओं के रूप में देखते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, हमारे धर्म ग्रंथ समय के चक्र, मानव कर्म और प्रकृति के संतुलन के बारे में गहरी शिक्षा देते हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी लोग इन कथाओं और भविष्यवाणियों को जानने में रुचि रखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर कलयुग का वास्तविक स्वरूप क्या है और इसके अंत के बारे में हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं।
इस विषय में विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण और स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अर्थ केवल एक समय नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें धर्म धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है। इसे अंधकार का युग भी कहा गया है, क्योंकि इस समय में सत्य और असत्य के बीच का अंतर धुंधला होने लगता है। पुराणों के अनुसार कलयुग की शुरुआत तब हुई जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार पूर्ण करके पृथ्वी से प्रस्थान किया। उसी समय से द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ माना गया। ये घटना लगभग 3102 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष होती है। इसका अर्थ यह है कि अभी भी इस युग का बहुत छोटा हिस्सा ही बीता है, लेकिन इसके अंतिम चरण में दुनिया की स्थिति बहुत कठिन हो सकती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मानव समाज में कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई देंगे। लोगों के भीतर लालच, क्रोध और स्वार्थ बढ़ने लगेगा। सत्य बोलने वाले लोग कम हो जाएंगे और झूठ को ही सामान्य माना जाने लगेगा। मनुष्य की औसत आयु धीरे धीरे घटती जाएगी। लोग छोटी छोटी बीमारियों से भी परेशान होने लगेंगे और शरीर पहले की तुलना में कमजोर हो जाएगा। कहा गया है कि उस समय प्रकृति भी अपना संतुलन खोने लगेगी। कभी अत्यधिक गर्मी होगी, कभी असामान्य ठंड और कभी बहुत तेज वर्षा। कई स्थानों पर बाढ़ आएगी तो कहीं भयंकर सूखा पड़ेगा। धरती की उर्वरता कम होने लगेगी और अन्न उत्पादन में भी कमी आ सकती है। नदियों के जल स्तर में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। पुराणों में ये भी कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होने लगेगा। बुजुर्गों और गुरुओं का सम्मान कम होने लगेगा। कई लोग केवल बाहरी दिखावे के आधार पर धर्म का प्रदर्शन करेंगे, जबकि वास्तविक आचरण में धर्म का पालन कम होता जाएगा। ऐसे समय में लोगों के भीतर भ्रम और असंतोष बढ़ सकता है। समाज कई विचारधाराओं में बंट सकता है और लोगों के बीच संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इसी के साथ धर्म ग्रंथ एक महत्वपूर्ण बात भी बताते हैं। वे कहते हैं कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होते। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार भगवान कल्कि प्रकट होंगे। कल्कि अवतार के बारे में पुराणों में बताया गया है कि वे एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। वे अन्याय और अधर्म का अंत करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। कहा जाता है कि उनके प्रकट होने के बाद समय का चक्र फिर से बदल जाएगा और एक नए सतयुग की शुरुआत होगी। सतयुग वो समय होगा जब सत्य, करुणा और धर्म का प्रभाव फिर से पृथ्वी पर बढ़ेगा। इस प्रकार हिंदू धर्म की अवधारणा के अनुसार समय एक चक्र है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बार बार आते और समाप्त होते रहते हैं। लेकिन इन सभी कथाओं का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, सत्य और सदाचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि चाहे युग कोई भी हो, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, दूसरों के प्रति करुणा रखता है और भगवान का स्मरण करता है, वो हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि यदि मनुष्य नियमित रूप से भगवान का स्मरण करे, सत्कर्म करे और तीनों संध्या, प्रातः, मध्याह्न और सायं ईश्वर की उपासना करे, तो वो जीवन के कठिन समय में भी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। मित्रों, यही इस कथा का मुख्य संदेश है कि समय बदलता रहता है, युग बदलते रहते हैं, लेकिन धर्म और सत्य का मार्ग ही मनुष्य को स्थायी शांति देता है। आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि युगों का ये चक्र वास्तव में हमारी दुनिया को प्रभावित करता है? नीचे कमेंट में अपनी राय अवश्य बताइए। जय श्री कल्कि भगवान।